हेलो, प्रसाद एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज हम आपके सामने कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद को लाए हैं। अनुच्छेद ऐसे हैं जो बार बार एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं। सीजीएल, यूपीपीसीएस, यूपीएससी या टेट, सुपर टेट, अनेक एग्ज़ामों में पूछे जाने वाले ये सब मौलिक अधिकार और डीपीएसपी अनेक सारे जो आपके सामने अनुच्छेद दिख रहे हैं, आइए इनसे आपको अवगत कराता हूँ कि कहाँ से और इनके बारे में क्या क्या जानकारियाँ हमें मिलती है। बहुत इंटरेस्टिंग होएगा, आइए देखते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान की गई है? भारतीय संविधान अनुच्छेद 19 के अंतर्गत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। अनुच्छेद 20 क्या कहता है? अनुच्छेद 20 ये कहता है किसी व्यक्ति को आप दोषी तब तक नहीं कह सकते, दोषी तब तक नहीं ठहरा सकते जब तक सिद्ध, कानूनी रूप से उसे सिद्ध नहीं कर दिया जाता। और अनुच्छेद 20 साथ ही साथ ऐसा कहता है कि किसी व्यक्ति द्वारा खुद के बारे में गवाही आप फोर्स करके नहीं दिला सकते। जैसे पुलिस कस्टडी में आप गए, सबको पता है पुलिस मार के कैसे भी करके ना को भी हाँ बुलवाने में माहिर होती है। अगर आपने नहीं भी किया है कोई दंड तो भी आपसे हाँ करवा ली जाती है। तो ऐसे में आप हाँ कर भी दिए तो भी ये कोई पुख्ता गवाही आपका न्यायालय में नहीं माना जाता है। आप कुछ भी कर देंगे, पुलिस कुछ भी कहवा देगी आपसे, लेकिन न्यायालय इसे उचित नहीं ठहराता है। खुद के बारे में आप गवाही नहीं कर सकते हैं। कर भी दिए कोई बात नहीं, बोल दीजिए, आप पुलिस कुछ बुलवाती है, मारती है, बोल दीजिए, बट वो गवाही सिद्ध नहीं होगी। अगर आपने नहीं भी किया है, सबको पता है, आप बोल देंगे। क्यों? वहाँ पे पड़ते हैं डंडे। ओके, अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 के तहत प्राण दैहिक स्वतंत्रता है। प्राण की स्वतंत्रता, हमारे देश के देसी विदेशी कोई भी नागरिक हो, हमारे देश में तो ऐसे जीव जंतु जानवर से लेके हर में जीव, अहिंसा परमो धर्म हमारे गांधी जी बोलते हैं। और हमारा देश काफ़ी हद तक अहिंसा परमो धर्म में विश्वास भी करता है। तो प्राण दैहिक स्वतंत्रता है 21 के तहत। अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी का निरोध है। ज़बरदस्ती या गिरफ्तारी बिना बताए, आपको बिना नोटिस दिए ज़बरदस्ती अगर गिरफ्तारी होती है तो अनुच्छेद 22 के तहत आप अपने मौलिक अधिकार की रक्षा करने के तहत, मौलिक अधिकार के तहत आप कोर्ट में जा सकते हैं। ओके, तो अनुच्छेद नंबर 22 आपको गिरफ्तारी से रोकता है। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत प्रेस है, न्यूज़ है, अभिव्यक्ति है, इनकी स्वतंत्रता किस में दी है? अनुच्छेद नंबर 19 में। ओके, और 21 प्राणदैहिक है। 25 धर्म की स्वतंत्रता, आपको किस धर्म को मानना है उसे आप मान सकते हैं, उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं। तो अनुच्छेद 25 में धर्म की स्वतंत्रता दी गई है आपको। अनुच्छेद 14 में विधि के समझ समानता एवं विधि के समान संरक्षण भी है। अनुच्छेद 14 में क्या है? समानता का अधिकार है और संरक्षण। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? बच्चों के शोषण से संबंधित अधिकार प्राप्त करता है जो हमारा फंडामेंटल राइट है, हमारा मौलिक अधिकार है, मूल अधिकार है, जो बच्चों से संबंधित है। इनका शोषण ना किया जाए, इनसे अल्प आयु में कार्य ना कराया जाए, इनसे नौकरी ना की जाए, इनका जो संरक्षण प्रदान करता है। यूपीपीसीएस में यह क्वेश्चन पूछा गया है 2005 में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह कौन प्रदान करता है? बच्चों का संरक्षण 24 प्रदान करता है। ओके, और 23 क्या करता है? मानव तस्करी, बाल श्रम, बाल से आप श्रम नहीं करा सकते, इनसे नौकरी नहीं करा सकते जब तक ये वयस्क नहीं हो जाते। और मानव तस्करी, बच्चों, बूढ़ों, बुजुर्गों, स्त्री पुरुष किसी का भी तस्करी
खरीद फरोख्त नहीं कर सकते अनुच्छेद 23 के तहत। ओके, इस साथ में हम एक फटाफट देखते चलते हैं, हर अनुच्छेद के बारे में कुछ न कुछ आपको जानकारी प्रदान कर दी जाएगी। ओके, अनुच्छेद 17 है। 17 के तहत अस्पृश्यता और छुआछूत के विरुद्ध 17। ओके, ये मौलिक अधिकार प्राप्त है, किसी को आप छुआछूत या अस्पृश्य नहीं घोषित कर सकते, ना बोल सकते हैं। ओके, ये सब जानकारी होनी चाहिए। यहाँ क्वेश्चन 10 तो आप प्लस ही करके देख रहे हैं, यहाँ पे 14 है तो मैं 4 बोल रहा हूँ, क्योंकि हम एक्चुअल में 4 ही चौथा क्वेश्चन कर रहे हैं, तो इससे आप कंफ्यूज मत होइएगा। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के बारे में बात की गई है? अल्पसंख्यकों का संरक्षण किस अनुच्छेद के द्वारा किया गया है? तो अनुच्छेद 29 है, अनुच्छेद 29 है भारतीय संविधान का, जो कि अल्पसंख्यकों जैसे मुस्लिम अल्पसंख्यक, तो जैन अल्पसंख्यक, कहीं कहीं पे हिंदू भी बहुत सारे राज्यों में अल्पसंख्यक हो जाता है। तो ऐसे अल्पसंख्यकों का संरक्षण कौन करता है? अनुच्छेद 29। अनुच्छेद 32 क्या करता है? तो अनुच्छेद 32 हमारे मूल अधिकारों का संरक्षण करता है। अनुच्छेद 19 क्या करता है? आपको सबको पता है, या प्रेस की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, भाषण देने की स्वतंत्रता, बोलने की, रहने की, बसने की, ये सब की स्वतंत्रता कौन देता है? अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 14 जो कि आपको पता है, अनुच्छेद 14 के तहत विधि के समझ, समानता और समान अवसर प्रदान करता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षा करता है? तो अनुच्छेद 32 है, जो कि हमारे मौलिक अधिकारों का संरक्षण करता है। ओके, अनुच्छेद 54 क्या कहता है? साथ में इसे भी देख लेते हैं। अनुच्छेद 54 है हमारे देश के राष्ट्रपति के चुनाव का वर्णन करता है। राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा, कैसी प्रक्रिया होगी, कौन कौन वोट डालेंगे, ये कौन बताता है? अनुच्छेद 54। और अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति को हटाने के लिए जो संसद में महाभियोग लाया जाता है, 14 दिन पहले महाभियोग ला के राष्ट्रपति को प्रदान किया जाता है। महाभियोग के कभी अलग चैप्टर में, अलग क्लास में इसके बारे में विस्तृत रूप से बात करेंगे, बट आज एक सामान्य रूप से जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कौन सा अनुच्छेद क्या कहता है। जितने भी 4 ऑब्जेक्टिव है, तो चारों के बारे में हम शॉर्ट में आप सबको जानकारी प्रदान करा दे रहा हूँ। ओके, आइए देखते हैं 74 अनुच्छेद जो 74 है, ये क्या कहता है? राष्ट्रपति को सलाह हेतु मंत्रिपरिषद, राष्ट्रपति की सलाह हेतु मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है, जिसमें प्रधानमंत्री से मंत्रिपरिषद होती है, या राष्ट्रपति को सलाह देती है। इस सलाह पर कोई न्यायालय परिवर्तनीय नहीं है, जो सलाह वो देंगे तो कोई न्यायालय इसकी सुनवाई नहीं कर सकता। ओके, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है, आप सबको पता है। ओके, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और आगे देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? जो कल्याणकारी राज्य है वो 39 में वर्णित है। जो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा 39 में वर्णित है। ओके, और अनुच्छेद 31 क्या कहता है, यह भी साथ ही साथ जान लेते हैं। अनुच्छेद 31 स्वामित्व का अधिकार, जो आपके पास धन है, गाड़ी बंगला, उसका स्वामित्व आपके पास है, इसका अधिकार 31 में प्रदान किया जाता है। और साथ ही साथ 49 सांस्कृतिक विरासत की रक्षा, सांस्कृतिक विरासत की रक्षा कौन कराता है? 49। और 51 में
अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा का निर्वहन राज्य करेगा। इसका संवर्धन करने वाला राज्य ही अनुच्छेद 51 है। और अनुच्छेद 51A मौलिक अधिकारों की सूची है, जो मौलिक कर्तव्यों की। अभी तो मौलिक अधिकार हमारे 13 से 35 तक चल रहे थे, और राज्य के नीति निर्देशक तत्व 35 से 50-51 तक। अब 51A है, इसमें क्या दिया गया है? 51A में मौलिक कर्तव्य है। अगर कुछ हमारे पास मौलिक अधिकार हैं तो मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स हैं, तो मौलिक कर्तव्य भी है। मौलिक कर्तव्य किस में वर्णित है? 51A में। 51A में हमारे कुछ दायित्व हैं समाज में, जो कि हमें संविधान प्रदत्त करता है। संविधान हमें बताता है कि आपके दायित्व क्या हैं, तो इसका भी निर्वहन करना चाहिए। तो कभी फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज़ के बारे में वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें आप लोगों को एकदम विस्तृत रूप से जानकारी प्रदान कर दी जाएगी। ओके, और आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, बहुत इंटरेस्टिंग है। देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? अनुच्छेद 40 है, जो कि ग्राम पंचायत से संबंधित है या गांधीवादी है। गांधी जी का बहुत ही इस पे विशेष कृपा रही है, जो कि हमारे देश के कोने कोने को विकसित करने हेतु ग्राम पंचायत का गठन करवाया। बहुत ही अच्छी सोच, दूरदर्शी सोच कहूँगा मैं। तब की गांधी जी ने एक ग्राम पंचायत की योजना लाने के बाद जो कानून व्यवस्था के तहत अनुच्छेद 14 में करवाया है, बहुत ही सराहनीय है। यह क्वेश्चन SSC 2013 में पूछा गया है। ओके, अनुच्छेद 37 नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं माना जाता है। अनुच्छेद 37 है, इसके बारे में भी जानकारी आप प्राप्त कर लीजिए। अनुच्छेद 37 क्या कहता है? नीति निर्देशक तत्वों को जो राज्य लागू करेगा उसे न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, मतलब न्यायालय में इसकी सुनवाई नहीं की जाएगी। कब तक? जब तक आपके मौलिक अधिकारों को या ठोस नहीं पहुंचाएगा, हनन नहीं करेगा, आपके मौलिक अधिकारों को ख़त्म नहीं करेगा, तब तक यह न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं होएगा। राज्य का नीति निर्देशक तत्व DPSP। ओके, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चन नंबर 9, 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? जो मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है वो हमारे अनुच्छेद 51A में जोड़ा गया है। हमारे मौलिक कर्तव्य, मैं जल्द ही वीडियो लाऊंगा आप सबके सामने। हमारे मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज़, फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, तो इसके बारे में हम सबको जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। आप सबको पता भी है, बट थोड़ा सा याद दिलाने की ज़रूरत है जागो इंडिया जागो के तहत। क्योंकि जो बताने वाले होते हैं ना, पता सबको होता है, बट बताने वाले, जगाने वाले श्रेष्ठ होते हैं। जब जागो तभी सवेरा, टाइम की एक वैल्यू होती है। तो ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए हम पिछड़ गए। जब जागो तभी सवेरा के तहत जब आपको जो करना है स्टार्ट कर दीजिए, मन लगा कर करिए, गोल को पकड़ लीजिए और हासिल कर लीजिए। ओके, अनुच्छेद 39C भी देख लेते। 39C अब तक हमने नहीं देखा है। अनुच्छेद 39C है, नागरिकों को, महिलाओं को समान अवसर प्रदान करना। नागरिक जो हमारे देश के नागरिक हैं या विदेश के भी नागरिक हों, अगर एक काम देश और विदेश के एक ही पद पर एक ही काम
हमारे देश के नागरिक महिला या पुरुष करती हैं उसको समान वेतन दिया जाए, ना कि भेदभाव किया जाए कि आप सेम काम कर रहे हैं और स्त्री हैं तो कम वेतन मिलेगा, पुरुष है तो ज़्यादा वेतन मिलेगा। तो ऐसा नहीं है, भेदभाव नहीं किया जाएगा। यह कौन बताता है? अनुच्छेद 39C, आर्टिकल 39C। ओके, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में? तो भारतीय संविधान के 51 आर्टिकल में मौलिक कर्तव्यों की रक्षा करने का या मौलिक कर्तव्य हमारे जोड़े गए हैं। आगे देखेंगे, वीडियो लंबी हो जाएगी। इसमें 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, देखेंगे। ओके, भारतीय संविधान के अनुच्छेद, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 280 के तहत हमारा वित्त आयोग का गठन किया गया है। हमारे वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 में किया गया है। भारतीय संविधान के किस मूल संविधान को, भारतीय संविधान के मूल संविधान को कितने भागों में विभक्त किया गया है? 22 भागों में। ओके, फटाफट ये भी देख लेते हैं। अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? आरपीएससी के एग्ज़ाम में पूछा गया है, राजस्थान पीसीएस में। ओके, तो राष्ट्रपति शासन, अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? राष्ट्रपति शासन से है। ओके, संघ लोक सेवा आयोग का कार्यों का उल्लेख अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। 320 में संघ लोक सेवा आयोग है, उनके कार्यों का वर्णन किया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा दिए जाने का प्रावधान है? अनुच्छेद 350 में मातृभाषा और संविधान द्वारा राज्यों का प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा और प्राथमिक शिक्षा जो है प्रदान किया गया है 350 के अंतर्गत। संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति करता है? वित्तीय आपातकाल जो घोषणा करता है, अभी तक भारत में कभी घोषित नहीं हुआ, ना ही कभी होएगा। एमपी पीसीएस में यह क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है। 360, आपातकाल की घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो कभी भी राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करता है। 360 के तहत अगर कर दिया तो क्या हुआ? वह घोषणा वित्तीय आपातकाल कहलाती है। ओके, अनुच्छेद में, किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी? संघ की जो राजभाषा है, हमारे देश की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी, अनुच्छेद 343 के तहत। ओके, यह ध्यान रखने, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा प्रदान किया गया है? 343। भारतीय संविधान के इस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों के संबंधित विशिष्ट प्रावधान, विभिन्न राज्यों के विशिष्ट प्रावधान किया गया है। IAS प्री का क्वेश्चन है। 371 जो पूर्वी राज्य हैं, 370 के तहत हमारे जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिया गया था, और 371 के तहत हमारे पूर्वी राज्य हैं, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल, नागालैंड, इनको 371 जो पूर्वी राज्य हैं, अनेक प्रकार के उनको सुविधाएं प्रदान की गई है। 371 के तहत अनेक प्रकार की विशेष व्यवस्था उनके लिए की जाती है। वर्तमान में भारतीय संविधान के कुल कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। आप सबको पता है, हमारे देश के जो संविधान है एक अमूलचित विरासत है, एक उसमें 22 भाग हैं और 395 टोटल अनुच्छेद हैं। ये आप सबको पता है। यह एक हमारे संविधान के बारे में महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आपके सामने लाया गया। ओके, थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।